इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में बच्चों को परेशानी होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 भागी 2 गुणित 3 और इस पूरे के बटे में है 2। इसको हल करने पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हम इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? 12 भागी 2 गुणित 3 बटा 2। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है, भाग और गुणा। तो हम देखो पहले भाग करेंगे या गुणा, बच्चों को इसी में डाउट होता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा चिन्ह आए हैं तो उनको कैसे हल करेंगे। पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सीक्वेंस में हम करते हैं कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो देखो क्वेश्चन में भाग और गुणा का चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे? भाग, उसके बाद करेंगे गुणा। तो देखो यहाँ पर 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए, तो 2 6 12, 2 का पहाड़ा 6 बार बोला, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमने इसको सोल्व कर लिया है। 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आया, तो इसकी जगह 6 लिख दिया। फिर गुणित और 3 है तो 3 लिख दिया। वो बटे में क्या चल रहा है? 2 है। अब देखो बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू अगर कटती है तो उसको काट के सरल कर लेंगे, या तो इन दोनों का गुणा करके फिर भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हम गुणा करने के पहले काट लेंगे, है ना। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बचा? ऊपर 3 गुणित 3 और बटे में क्या है? 1। 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है ना। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन में है 9? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह हल करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, √32 प्लस √18 को सरल कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसको सरल करने पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको? √32 प्लस √18। अब देखो हमको इनको हल करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 32 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 32 में छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 1 का तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो वापस 32 आ जाएगा। 2 से देना करेंगे। देखो 3 में देंगे तो 2 एकम 2, बचेगा 1। अब कितना हो गया? ये 12 हो गया, तो 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2। भाग हमें तब तक देना है जब तक क्या नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। फिर ये 32 के गुणनखंड यहाँ 32 की जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये हमने 32 की जगह पर 32 के गुणनखंड लिख दिए। अब देखो हमको 18 के गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 9 में 18। फिर 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 3 9। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। भाग हमें तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करना है? इस 18 की जगह पे ये उसके गुणनखंड को लिख लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ना। तो 18 के गुणनखंड क्या आए थे? 2 गुणित 3 गुणित 3। ये हमने लिख दिए। देखो 32 को क्या लिखा?
2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। और 18 को क्या लिखा, 2 गुणित 3 गुणित 3। ये कैसे लिखा, हमने इसके गुणनखंड करके लिख दिए। अब देखो बच्चों, जब भी समान संख्याएं वर्गमूल के अंदर हो, है ना, तो उसका जोड़ा बन के एक बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखो 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 फिर बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या 1 ही 2 बचेगा, तो ये क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। इतनी बात आ गई समझ में आपको। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा और ये रूट 2 अंदर रहेगा, है ना। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ क्या है, 3 रूट 2 है। अब देखो बच्चों, रूट के अंदर समान संख्या है ना, यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो देखो 4 रूट 2 वो 3 रूट 2, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ रूट के अंदर समान संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 रूट 2। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो हाँ है, ऑप्शन डी में है। तो प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने 32 के गुणनखंड करे, उसको यहाँ लिख दिया, फिर प्लस की जगह प्लस, 18 के गुणनखंड करे, उसको यहाँ पर लिख दिया। फिर समान संख्या का जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, 2 2 का जोड़ा बन के 2 बाहर, यहाँ 2 2 का जोड़ा बन के 2 बाहर, 1 2 बच जाएगा, तो उसको रूट के अंदर लिख देंगे। या प्लस है तो प्लस लगा देंगे, या 3 और 3 का जोड़ा बन के 1 3 बाहर हो जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 रूट 2, प्लस है तो प्लस, 3 रूट 2। अब देखो रूट के अंदर समान संख्या है तो ये जुड़ जाएगा, 4 रूट 2 और 3 रूट 2, टोटल कितना हो जाएगा, 7 रूट 2। तो लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 16 भागित 2 गुणित 2, है ना, ये कोष्टक के अंदर है, को हल कीजिए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले हम भाग करेंगे या गुणा, बच्चों को यही डाउट रहता है। तो देखो, तो जब भी क्वेश्चन में जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी चिन्ह आ जाए तो इसको कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करेंगे, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे जोड़ और फिर करेंगे घटाव। तो ये सीक्वेंस चलता है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में 2 चिन्हों का प्रयोग हुआ है, भाग और गुणा। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर करेंगे गुणा। तो आइए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको, रूट के अंदर कोष्टक में 16 भागित 2 गुणित 2, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले हम इसके हिसाब से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 16 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा, फिर लगा देंगे 2, है ना। समझ में आया इतनी बार कि पहले भाग और गुणा में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 16 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 8 आया। फिर गुणित 2 है तो गुणित 2 लिख दिया, फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो बच्चों, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 16 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 किस ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में यही अप्रोच लगाना, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 2 की घात 5 गुणित 16 की घात -2 भागित 2 की घात -3 को सरल कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे, हमें क्या दिया है वो लिख लेंगे हल। तो हमें क्या दिया है, 2 की घात 5 गुणित 16 की घात -2 भागित 2 की घात -3, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात -3 है, तो हम इस 16 को भी 2 की घात में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। तो 2 की घात 5 गुणित 16 को क्या लिख सकता हमें, 2 की घात 4, फिर कोष्टक, फिर उसकी घात -2 रहेगी। तो देखो 16 को हमने कैसे लिख दिया, 2 की घात 4, तो 16 के हम गुणनखंड करेंगे।
तो देखो 2 से भाग दिया, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसको देखो 2 कितनी बार आया उसको गिन लेते हैं, 4 बार आया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको हमने लिख दिया 2 की घात 4, वो उसकी घात -2 है, फिर भागित 2 की घात -3 है ना। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात 5 गुणित, यहाँ पर देखो घातांक एवं करने का एक नियम लगेगा, क्या लगेगा, a की घात m, फिर कोष्टक उसकी घात n है, तो इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणित n। बोलने का मतलब है इन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 2 की घात 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो 8 लिख देंगे। लेकिन एक संख्या माइनस की है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आगे क्या है, भागित 2 की घात -3 है। अब देखो बच्चों इसको हमको हल करना है, तो पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की घात 5 गुणित, इन दोनों को हल करेंगे तो घातांक एवं करने का कौन सा नियम लगेगा, ये देखो, अगर आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है तो घातों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। नियम लगेगा, अगर a की घात m भागित a की घात n है तो इसको हम लिखते हैं a की घात m माइनस n, है ना। यहाँ पर घातांक एवं करने का ये वाला नियम लगेगा। तो देखो यहाँ पर आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। -8 फिर माइनस और -3 है ना, क्योंकि दोनों घातें माइनस की है और घातों को क्या करना है, घटाना है, तो बीच में हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो 2 की घात 5 गुणित 2 की घात -8, इस माइनस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। अब देखो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 5 गुणित, अब देखो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 बचेगा, है ना। तो 2 की घात क्या हो गई, -5 हो गई। अब देखो यहाँ पर आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर नियम लगेगा a की घात m गुणित a की घात n। इसको हम क्या लिखते हैं, a की घात m प्लस n। इसमें कौन सा नियम लगा, अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये नियम अब यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 प्लस माइनस का 5, दोनों घातों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो अब इसको आगे हल करेंगे, 2 की घात 5, इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो -5 करेंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अगर हम घातांक एवं करनी में किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे संख्या कोई भी हो, है ना। यहाँ 2 की घात 0 है तो उसका भी मान 1 होगा, और 2 की घात की बजाय कोई 5 की घात 0 देता तो उसका भी मान 1 होता। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं बच्चों कोष्टक के अंदर 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8 कोष्टक बंद, और उस पूरे की घात क्या है, 5 है, फिर गुणित 2 की घात -5 को सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम घातांक एवं करने के नियम द्वारा हल करेंगे। तो आइए कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8 और इस पूरे की घात कितनी है, 5, फिर गुणित 2 की घात -5। अब देखो बच्चों पहले हम इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या है, 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8। तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, घात m भागित a की घात n है, तो इसके बराबर हो जाता है a की घात m माइनस n। यहाँ पर घातांक एवं करने का ये वाला नियम लगने वाला है। तो आइए यहाँ पर लगा देते हैं।
तो देखो क्या हो जाएगी, 2 की घात 5 माइनस 8, और इस पूरे की घात क्या है, 5 है ना। आगे क्या चल रहा है, गुणित 2 की घात माइनस 5। इतनी बात समझ में आई कि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातों को घटा देंगे। तो देखो 8 में से 5 गया तो 2 की घात क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है और उसकी घात क्या है, 5 है, गुणित 2 की घात माइनस 5 चल रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर घातांक नियम करने का कौन सा नियम लगेगा, तो देखो a की घात m और उस पूरे की घात अगर n है तो यहाँ a की घात m गुणित n, मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब यही कंडीशन कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। देखो इसको a मानेंगे, इसको घात m और यहाँ n, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 3 पंजे 15। अब दो संख्या में से एक भी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, फिर क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, और 2 की घात माइनस 5 है ना। अब यहाँ कौन सा घातांक एवं करने का नियम लगेगा, देखो अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ये वाला नियम लगता है, a की घात m गुणित a की घात n है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ ये नियम कौन सा लगा, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखो 2 की घात माइनस 15 प्लस माइनस 5 है ना। तो अब इनको घातों को जोड़ देंगे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात माइनस 15, अब इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों माइनस माइनस वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, माइनस 20 हो जाएगी, है ना। 15 और 5 कितना हो गया, 20, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी माइनस का आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी घातांक नियम करने का एक नियम लगेगा, अगर a की घात माइनस m है तो उसको हम बटे करके लिखेंगे तो a की घात प्लस हो जाती है। यहाँ पर घातांक नियम करने का ये वाला नियम लगने वाला है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/2 की घात 20। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 4 की घात 3 कोष्टक उसकी घात 3 भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात 4 और कोष्टक और उसकी घात 5 है। तो प्यारे बच्चों इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हल। क्या दिया हमको, 4 की घात 3 और उस पूरे की घात 3 है, भागित यहाँ 4 की घात 25 है, फिर गुणित 4 की घात 4 और उसकी घात क्या है, 5 है। अब देखो यहाँ पर सभी आधार क्या है, 4 है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो कौन सा नियम लगेगा घातांक नियम करने का, a की घात m और उसकी घात n है तो इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणित n। घातांक नियम करने का ये वाला नियम कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। आइए लगा देते हैं, तो यहाँ 4 की घात क्या हो जाएगी, 3 गुणित 3 भागित 4 की घात यहाँ पर क्या है 25 गुणित या 4 की घात 4 तो कोष्टक पर उसकी घात 5 है, तो यहाँ पर भी यही नियम लग जाएगा। देखो a की घात m कोष्टक उसकी घात n है तो इसको क्या लिखते हैं, a की घात m गुणित n, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 4 की घात 4 गुणित 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो 4 की घात 3 3 कितना हो जाएगा 9 भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20। अब देखो बच्चों पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ नियम लगेगा अगर आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें क्या होती है, घट जाती है। तो a की घात m भागित a की घात n होती है तो a की घात m माइनस n कर देते हैं। ये वाला नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और घातों को घटा देंगे तो 9 माइनस 25 है ना, और गुणे में क्या चल रहा है, यहाँ 4 की घात 20 चल रहा है। अब देखो बच्चों 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 की घात 16, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 16 आएगा, है ना। और आगे क्या है, गुणित 4 की घात 20 है।
अब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। घातांक करने का ये वाला नियम यहाँ पर लगने वाला है, तो लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो देखो a की जगह पर क्या है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। 4 की घात क्या है, -16, और यहाँ 20 है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो -16 प्लस 20 हो जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितनी घात बचेगी, 4 बचेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 की घात 4। बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये भी प्लस का आएगा। करने का नियम लगेगा, अगर a की घात 4 है तो हम a को कितनी बार लिख के गुणा करेंगे, 4 बार लिख के गुणा कर लेंगे, है ना। अब यही नियम यहाँ लग जाएगा, 4 की घात 4 है तो 4 को हम कितनी बार लिख के गुणा कर लेंगे, देखो 4 की घात 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 चौक 16, यहाँ भी 4 चौक 16, और 16 गुणित 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 256। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास 27 गुणित 2 की घात 3 भागित 18, और इस पूरे के बटे में क्या है, 6 है, और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको इस क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो क्वेश्चन में दिया है हमको वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमको, 27 गुणित 2 की घात 3 भागित 18, और पूरे के बटे में क्या है, 6 है, और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो इसको आगे हल करेंगे, 27 गुणित 2 की घात 3 है ना। तो अब देखो जिस संख्या की घात जितनी होना उसको उतनी बार लिख के गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार लिख के क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों 2 की घात 3 का मान कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 की घात 3 का मान 8 रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, फिर भागित 18, और पूरे के बटे में क्या है, 6। अब देखो बच्चों यहाँ ऊपर गुणा और भाग का चिन्ह है, तो हम पहले गुणा करेंगे या भाग करेंगे, बच्चों को यहीं पर दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसे सवालों में जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ आ जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, भाग, भाग के बाद फिर गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। ये सीक्वेंस में हम हल करते हैं, और इसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बोर्डमास का नियम। तो यहाँ पर बोर्डमास का नियम लगेगा। अब देखो इसके हिसाब से पहले भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 27 गुणित 8, ये भाग है तो इसको बटे में भी लिख देंगे हम 18, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये भाग कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो काट लेंगे, कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और दोनों में 18, है ना। फिर कटेगा क्या, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, लेकिन ये 27 से 9 कट जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 3 27। फिर क्या कटेगा, ऊपर क्या बचा है, 3 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और बटे में क्या है, 6 है। अब ये 6 का भाग 12 में दे देंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों इस सब हमने लिया है पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव, और इस सब लिया है पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग। तो बच्चों आप ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन है -7 - 2। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि इसको जोड़ना है या घटाना है, प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का चिन्ह लगेगा। देखो जब दोनों संख्या माइनस की हो ना तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
अब बच्चों चिन्ह कौन सा लगा ये बात आती है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा। देखो हमने माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ दिया, वो चिन्ह भी कौन सा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या है, -5 + 8 इसके बराबर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बच्चों ये प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा। तो देखो हमको अब चिन्ह को नहीं देखना, इन संख्याओं को देखना है, 5 और 8 को। कौन बड़ा, 5 बड़ा या 8, तो 8 बड़ा। 8 के आगे क्या है, प्लस चिन्ह है, तो उत्तर में भी हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। और बच्चों प्लस चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, वो संख्या प्लस की रहेगी। आ गया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 8 माइनस फिर कोष्टक में -4 इसके बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल करके बताता हूँ। देखो 8 माइनस है ना, क्या है, -4 है। तो देखो बच्चों इस माइनस चिन्ह का गुणा अंदर माइनस में करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, अब प्लस का 8 है और प्लस का 4 है। जब भी प्लस और प्लस वाली संख्या आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम प्लस चिन्ह लगाए चाहे नहीं लगाए एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 12। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है 9 + 5। अब देखो 9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस वाली संख्या है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है -13 प्लस कोष्टक में -7 इसके बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों इसको भी हम हल कर लेंगे। -13 प्लस अंदर -7 है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, -13, इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो काय का चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखो -13 और -7, माइनस माइनस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी माइनस, तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -20। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है 17 - 25। अब देखो बच्चों यहाँ पर 17 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 17 घटाया कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब फिलहाल चिन्हों को छोड़ देंगे, 25 और 17 में बड़ा कौन, 25। 25 के आगे माइनस है तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं बच्चों पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग, है ना। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास -2 × 8, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 का गुणा करेंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब देखो गुणा और भाग में अगर दो संख्याओं का हम गुणा या भाग कर रहे हैं, अगर दो संख्या में से एक संख्या भी माइनस की है ना, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में से एक भी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -16। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो -4 का गुणा करना है -3 में। तो देखो पहले हम गुणा कर देंगे 4 गुणित 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होके प्लस चिन्ह आता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा प्लस का 12। और प्लस चिन्ह हम लगाए या ना लगाए वो प्लस की संख्या रहती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 7 गुणित 9। तो देखो दोनों संख्या प्लस की है, तो पहले तो हम गुणा कर देंगे 7 9 63। अब बच्चों देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी क्या आएगी प्लस की आएगी, है ना। फिर उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भाग चालू हो गया 27 भागित -3। तो देखो 27 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 9 27 9 बार जाएगा। और मैंने क्या बताया भाग और गुणा में दोनों संख्याओं में से एक भी माइनस की है तो उत्तर माइनस का आएगा। देखो यहाँ माइनस का 3 है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर छठा। देखो -12 में हमको -6 का भाग देना है, तो देखो 12 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब बच्चों चिन्ह कौन सा लगेगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा भाग में। अब देखो यहाँ पर 48 भागित 8, तो 48 में 8 का भाग दे देंगे तो 8 6 48, ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा प्लस में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमने सीखा पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। चर और अचर राशि को उदाहरण सहित समझेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी चर और अचर राशि के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों वीडियो शुरू करते हैं और पहले लेते हैं हम चर राशि की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों चर राशि को हम इंग्लिश में वेरिएबल अमाउंट भी कहते हैं, है ना। तो देखो चर राशि की परिभाषा क्या होगी, ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है ना। ऐसी राशि जिसका मान बदलते रहता है अर्थात स्थिर नहीं रहता चर राशि कहलाती है। देखो बोलने का सीधा मतलब है कि ऐसी राशि जिसका मान बदलते रहता है मतलब परिवर्तनशील हो, क्या कहलाएगी चर राशि कहलाएगी। देखो बच्चों कैसे होता है, जैसे कि हम कोई सा क्वेश्चन करते हैं उसमें हमको x का मान कुछ और मिल जाता है, अगले क्वेश्चन में कुछ और मिल जाता है। तो ये जो x के मान है या ABCD या x y के जो मान निकालते हैं हम, तो इन x y या ABCD को ही हम चर राशि कहते हैं। देखो हम उदाहरण लेंगे यहाँ पर x y z a b c, ये कुछ भी हो सकते हैं आदि, है ना। तो प्यारे बच्चों चर राशि की परिभाषा और उदाहरण आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम अचर राशि किसे कहते हैं और उसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों अचर राशि जिसको हम कांस्टेंट अमाउंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी परिभाषा क्या है, देखो ऐसी राशि जिसका मान बदलता नहीं। देखो इसमें क्या है मान बदलता नहीं अर्थात स्थिर रहता है, अचर राशि कहलाती है। देखो ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदले हमेशा वही का वही रहे। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आगे भी आदि, ये जो राशियां कहलाती है ये अचर राशियां कहलाती है। जैसे कि जो गिनती वाले मान होते हैं क्या 1 2 3 4 5 6 आगे तक भी
यही राशियां क्या कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। तो ये हो गई क्या, अचर राशि। तो प्यारे बच्चों, आपको चर और अचर राशि की परिभाषा और उदाहरण समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।